मनुष्य इस नश्वर संसार में रहता है। इसमें कभी भी अंत हो सकता है। इस संसार का, संसार खत्म हो सकता है। आत्मा ही सब कुछ है। मनुष्य का शरीर कुछ भी नहीं है। सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए कैसे स्वयं को मनुष्य जाने, अपने मन को जाने और अपनी आत्मा को जाने, और कैसे अध्यात्म की ओर मुड़े, आध्यात्मिक उन्नति से कैसे राष्ट्र की उन्नति हो। ये सवाल तमाम लोगों के मन में घूमते हैं, हमारे भी मन में घूमते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमने संपर्क साधा गायत्री शक्तिपीठ के कुर्सी रोड लखनऊ स्थित केंद्र से। गायत्री परिवार के लगभग 5000 केंद्र हैं पूरे विश्व में। इनमें अधिकतर केंद्र भारत में हैं। अध्यात्म की शिक्षा, किसी भी धर्म की जो अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं, वो गायत्री परिवार की पुस्तका अखंड ज्योति, जो लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से छप रही है निरंतर। गायत्री शक्तिपीठ का एक आश्रम है हरिद्वार में, शांति कुंज आश्रम। वहां पे बिना भेदभाव के, बिना जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं। वहां कोई भी आश्रम में जा सकता है, वहां रुक सकता है और वहां गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे में। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे। उन्होंने लगभग 3200 पुस्तकों की रचना की है। वे वेद, उपनिषद और तमाम ग्रंथों के व्याख्याकार थे। उन तमाम ग्रंथों की पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने रचना की, जिसमें चारों वेदों का सरल भाष्य प्रमुख है। उनकी एक पुस्तक गायत्री महाविज्ञान बहुत चर्चित हुई, जिसमें साधक पर गायत्री मंत्र का प्रभाव, निरंतर जाप जब गायत्री मंत्र का साधक करता है तो कैसे उसके शरीर पर, उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। और आपके अर्थ और दर्शन की व्याख्या इस किताब में, इस पुस्तक में दी गई है। और इसके निरंतर जाप से जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकियों में हल किया जा सकता है। ये इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे संसार में रहकर मनुष्य धर्म को धारण करके अध्यात्म के जरिए अपने संपूर्ण मानव जीवन में शांतिपूर्वक, आनंद चित्त के साथ रह सकता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो सकती है, उसको मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। इसी क्रम में हमने गायत्री मंदिर कुर्सी रोड के मुख्य प्रबंधक व ट्रस्टी मेजर वीके खरे से संपर्क साधा। मेजर वीके खरे ने हमारी टीम को समय दिलाया डॉक्टर एपी शुक्ला से। एक छोटा सा इंटरव्यू डॉक्टर एपी शुक्ला का हमारी टीम ने लिया। हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि कैसे आध्यात्मिक उन्नति से हमारे राष्ट्र की उन्नति हो। प्रस्तुत है उनसे भेंट वार्ता। हम जानेंगे युग निर्माण योजना गायत्री परिवार की ओर से चलाई गई, काफी दशकों से अखंड ज्योति नाम की पुस्तिका प्रकाशित होती है गायत्री परिवार से। शांति कुंज हरिद्वार में आश्रम है इसका, और तमाम लोगों को अध्यात्म का पाठ और नैतिक मूल्यों के द्वारा कैसे जीवन जिया जाए, परम पूज्य श्रीराम शर्मा जी आचार्य ने बताया, जीवन जीने की कला बताया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या प्रासंगिक है उनके मूल्य, लोग उनसे कितना जुड़ पा रहे हैं, आज का युवा कितना जुड़ पा रहा है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये स्थान लखनऊ का सबसे पुराना स्थान है। गायत्री शक्तिपीठ कुर्सी रोड लखनऊ कहलाता है। ये वर्ष 1980 के आसपास इसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुई थी। 1993 में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था लखनऊ का बहुत विशाल स्तर पर, तो उस समय परम बंदिया माता जी यहाँ पधारी थी। और इस तरह से जो
लखनऊ में करीब 8 केंद्र हैं। उनमें सबसे पुराना केंद्र यह है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के शक्ति कलश यहाँ स्थापित हैं मंदिर में। वो बहुत ही चैतन्यता है और सभी पूरे लखनऊ के और प्रांत के सभी लोग आकर के यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा केंद्र अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार है, ये वहाँ की शाखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन का उत्तरार्ध वर्ष 1971 से शांति कुंज में बिताया और वहीं से उन्होंने दिग दिगंत तक आध्यात्मिक चेतना को फैलाने का और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने का सारी प्रक्रिया वहां अपनाई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना वहां है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की बुराई नहीं की, तो धर्म में और किसी भी धर्म में ऊंच नीच क्यों, छुआछूत क्यों होती है? इसके लिए क्या किया गायत्री परिवार ने? उनकी जो भी शिक्षा है वो समस्त मानव जाति के लिए है। छुआछूत कर्मों के आधार पर उन्होंने व्याख्या किया कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्मों के आधार पर। कोई भी संप्रदाय, कोई भी वर्ग किसी भी धर्म में न श्रेष्ठ है और न नीच कोई का है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गायत्री मंत्र अपने में परिपूर्ण है और वो प्राणी मात्र के कल्याण की व्यवस्था बताता है। जो भी गायत्री जप करता है उसको उसका कल्याण होता है, उसको त्राण की प्राप्ति होती है। तो गायत्री के हम सब उपासक हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके साहित्यों को देखिए, 3200 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और जितना एक व्यक्ति चिंतन कर सकता है उन सारी कल्पनाओं, उन सारे चिंतनों पर, उन सारे विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो गुरुदेव की लेखनी में न ही किसी धर्म की, न ही किसी जाति की, न ही किसी संप्रदाय की और न ही किसी महामानव के बारे में कोई दोष इंगित किया गया है, बल्कि उनके जो भी गुण हैं उन सारे गुणों सभी धर्म की अच्छी बातों को, उनके सभी अच्छाइयों को प्रस्तुत किया गया है। उनके लेखों में आपको मिलेंगे और हम सारे लोगों को भी इसका उदाहरण दिया गया है और हम लोगों को उसी सांचे में ढाला गया है। आप शांति कुंज जाएं तो यहाँ देखें तो कहीं कोई किसी भी जाति को, धर्म को लेकर के हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। हमारे परिव्राजक जो होते हैं उनका भी कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। जो भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है कर्म के आधार पर, उसकी गुण के आधार पर उसके स्थान को निर्धारित किया जाता है। तो शांति कुंज में भी यही इसी तरह का है। कहीं कोई मतलब जाति धर्म भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। आपकी ओर से आजकल क्या किया जा रहा है जिससे आध्यात्मिक विकास हो, युवा अधिक से अधिक जुड़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है आश्रम की ओर से? देखिए, गुरुदेव ने बताया कि अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। आज का युवा दो बातें हैं जिसके कारण वो नहीं जुड़ पा रहा है। एक तो ये कि उसको अपने क्या कहते हैं सेवायोजन की आवश्यकता है, उसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र है। तो अगर उसकी रोजी रोटी, वो कहते हैं भूखे पेट न हो भुआला ये लो अपन कंट्री माला, तो ऐसी स्थिति में वो जब अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करता है तभी उसको आगे की बात सोचने की बात आती है। दूसरी चीज ये होती है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, तर्क तथ्य और प्रमाण है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा और गुरुदेव ने कहा कि बेटे, जिस तरह से विज्ञान में उनके घटकों को जब हम सही मात्रा में मिलाते हैं उस नियम और फार्मूले के अनुसार तो अभीष्ट उत्तर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अध्यात्म में भी अब समस्या क्या है कि अध्यात्म में जो घटक प्रयोग होता है वो होता है इंसान, मनुष्य, और मनुष्य अपने में प्योर नहीं है, वो इम्प्योर होता है। यदि वो अपने आप को प्योर कर ले तो फिर वो अध्यात्म जो कुछ हमारे आर्ष ग्रंथ बताते हैं वे सारे के सारे परिणाम निकलते हुए चले आएंगे। और इसी बात को गुरुदेव ने साबित किया अपने जीवन में। जो कुछ भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है वो सारा पहले अपने जिया है, जीवन में उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उसके बाद में लेखनी चलाई है। और इसी आधार पर युवाओं को जोड़ने के लिए गुरुदेव के बताए हुए सूत्रों को लेकर के हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं और उनको हम उनके पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में अध्यात्म से जुड़ करके आप किस तरह से अपने आप को कूल इनकम बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से देश का भी तो विकास हो सकता है। जब आदमी देखिए
व्यक्ति निर्माण पहली आवश्यकता है। जब व्यक्ति का निर्माण होगा तभी परिवार का निर्माण होगा, और तभी समाज का निर्माण होगा, और तभी अपने देश का, राष्ट्र का और विश्व का निर्माण होगा, युग का निर्माण होगा। तो ये एक क्रम है, इस क्रम को लेकर के चलना होगा। व्यक्ति एक इकाई है, इकाई को ठीक करेंगे तभी हम पूरी महल को ठीक कर सकते हैं, और इकाई को ठीक करने के लिए आवश्यकता है कि हम सही बात को, सही चीज को उन तक पहुंचाएं। क्या सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा है क्या? युग निर्माण योजना एक चलाया था गायत्री परिवार ने, तो क्या उस पे काम नहीं हो रहा है? बहुत से लोग आ गए, बहुत से धर्म प्रवर्तक आ गए, क्या वजह है? देखिए, युग निर्माण योजना अपना काम अपनी जगह पे कर रहा है, और परिवर्तन जो होने चाहिए वो दिखाई पड़ रहे हैं। देखने की दृष्टि चाहिए, सामान्य आदमी को नहीं दिखाई पड़ता, वो एक अलग बात है। या लोग जो अपने अपने निहित स्वार्थ में अपनी अपनी बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन गायत्री परिवार का आदमी, युग निर्माण योजना का आदमी, प्रज्ञा अभियान का आदमी कभी भी इस तरह की ओछी बातें न करता है, न ओछी हरकतें करता है। वो तो केवल एकनिष्ठ भाव से अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और परिवर्तन खूब दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, और पूरे हम दुनिया के प्राय 80 से अधिक देशों में हमारे युग निर्माण के काम हो रहे हैं, विदेशों में भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और हम तो उन लोगों को हमारे साथ में, चाहे वो निचले स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो हायर क्लास का व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, जिसके अंदर श्रद्धा है, हम श्रद्धा पैदा करते हैं। सबसे पहली आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, क्योंकि आस्था संकट ही सबसे बड़ा संकट है। आस्था नहीं होती तो व्यक्ति कहता है हमें किसी का डर नहीं, लेकिन जब जिसको आस्था होती है वो कहता नहीं, परमात्मा का डर है, ऊपर वाले का डर है। और जब ऊपर वाले का डर उसके मन में व्याप्त हो जाता है तो फिर वो कोई गलती नहीं करता, बुराई नहीं करता। ये प्रयास चल रहा है, खूब चल रहा है, और इस पे रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और देश के हित में सोचें और युवा आत्मनिर्भर बने, तो इसके लिए कहां तक जरूरत है कि आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाए? नैतिक मूल्य की तो पहली आवश्यकता है, और इसीलिए परिवार में जो पारिवारिक मूल्य कहे जाते हैं, जब जब उनका ह्रास हुआ है तब तक समस्या आई है। और क्योंकि हम बच्चों को अपने परिवार से ही कहते हैं कि माँ जो होती है वो शिशु की प्रथम गुरु होती है। कहते हैं कि माता ही है यदि ज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। और दूसरी बात कही जाती है, गुरुदेव ने सूत्र लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि बेटे जो कुछ बच्चों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। तो जो कुछ हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं, पहले उसे अपने ऊपर जीना पड़ेगा, अपने ऊपर अपनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे कहने से नहीं मानने वाले हैं, बल्कि वो आपके जो आप करते हैं उसको देखते हैं बड़ी पैनी दृष्टि से, और उसी तरह से वो अनुसरण करते हैं। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पहले अभिभावक को आगे बढ़ना पड़ेगा, अभिभावक को अपने आप को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। समस्या क्या है कि हम केवल और केवल भौतिकवादी बनते हुए चले जा रहे हैं, और इसके लिए हमारी संस्कृति ने जो एक सूत्र दिया है वो क्या कहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है धर्म का। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी पूजा उपासना पद्धति, कोई आदमी इबादत करता है, कोई आदमी पूजा करता है, कोई माला जपता है, ये पूजा पद्धतियां हैं। धर्म तो ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति बिना उसके जीवित नहीं रह सकता। तो धर्म तो धारण करने वाली वस्तु है। तो धर्म के माध्यम से जब हम अर्थ को संजोते हैं, वो उपार्जित करते हैं, और उसके बाद जो उसको खर्च करते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और गुरु का संरक्षण मिलता है, तो मोक्ष की प्राप्ति। 4 जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि लोगों ने भौतिकवाद के चक्कर में, पदार्थवाद के चक्कर में परिभाषाएं बदल दी, बातों की, चीजों की परिभाषाएं बदल दी, और इसके वजह से हमारा युवा जो है भटकता हुआ चला जा रहा है। उसको केवल और केवल चाहे जिस किसी तरह से धनार्जन की एक ललक जाग पड़ी है, इसके कारण वो और चीजों पर ध्यान नहीं देता। नैतिकता पहली आवश्यकता है, नैतिकता नहीं होगी तो कुछ चलने वाला नहीं। आजकल राजनीतिक पार्टियां अनाप शनाप बयान देती है, धर्म के विषय में, रामचरितमानस के विषय में बयान दे रही है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को भी आगे आके स्टैंड लेना चाहिए, जो इस तरह की बातें कभी नहीं हुई गायत्री परिवार के मंच से? देखिए, गायत्री परिवार किसी व्यक्ति के विषय में कोई बात नहीं करता। जो अच्छा करता है हम उसका समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं। ना हम किसी पार्टी का पक्ष लेते हैं, ना हम किसी विपक्ष का पक्ष लेते हैं। कोई भी किसी बिना किसी का नाम लिए, हम तो जानते हैं हमारे आर्ष ग्रंथ जो हैं, उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, हमारे परिवार वो बताया हमने कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और युग की बात कही है, निर्माण की बात कही है। तो जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं
वे बिना जाति पाति भाषा प्रांत संप्रदाय लिंग किसी भेद के हर किसी के ऊपर उसी तरह से लागू होते हैं, बराबर मात्रा में लागू होते हैं। उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए वे सारे के सारे उनको हम पालन करें और आगे बढ़ें तो निश्चय ही हमारा पारिवारिक परिवेश भी अच्छा होगा, हमारा सामाजिक परिवेश भी अच्छा होगा और हमारा राष्ट्र भी सुदृढ़ और सशक्त बनता हुआ आगे बढ़ेगा। गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, कैसे इस संसार में, नश्वर संसार में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो और जब तक इस संसार में जीव रहे तो शांति के साथ रहे, सद्भाव के साथ रहे।